जय श्री राम दोस्तों। आज मैं हाजिर हुआ हूँ शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर और गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। ज्योतिष में इनका राशि परिवर्तन बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके ऊपर पूरी पृथ्वी पर क्या हलचल होगी, क्या संकट आएगा, क्या सुधार होगा, तो ये परिवर्तन सबसे मेन परिवर्तन माने जाते हैं। शनिदेव के राशि परिवर्तन से किन राशियों को लाभ मिलेगा, किन की साढ़े साती खत्म होगी और किन की ढैया खत्म होगी, मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। और गुरुदेव बृहस्पति किन राशियों में बनाएंगे हंस नामक पंच महापुरुष योग, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल व्यतीत करते हैं और गुरुदेव लगभग 13 महीने एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन मेन माना जाता है। तो हम जानते हैं वो कौन सी पहली ऐसी राशि है। तो पहली राशि है मिथुन। पहली राशि या पहला लगन, लगन से भी या राशि से भी आप देख सकते हैं। देखिए आप इस चार्ट को, इसमें 3 अंक लिखा है और इसके 11 नंबर जहां लिखा है वहां शनि देव आएंगे। पहले 10 अंक में थे और अब 11 में प्रवेश करेंगे। इससे जो ढैया मिथुन राशि वालों पर थी वो समाप्त हो जाएगी और शनिदेव उनके भाग्य स्थान में आएंगे। भाग्य के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, तो उससे उनके जो पीछे रुके हुए सभी काम पूर्ण होने की पूरी संभावना है और शनिदेव यहाँ अच्छा फल देते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और दूसरा परिवर्तन गुरुदेव का होगा। अब तक बृहस्पति 11वीं राशि, जहां ये 11 अंक लिखा हुआ है, इसमें से निकलकर वो 12वीं राशि में आ जाएंगे जहां ये 12 अंक लिखा हुआ है। और मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रहने से, क्योंकि जो भी ग्रह केंद्र के स्थानों में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, उनमें से एक है गुरुदेव बृहस्पति। यहाँ आने से आपका धन आगमन होगा, वाणी में सुधार होगा, अच्छी वाणी होगी और कुटुंब के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। आपके घर में शांति बनेगी, मकान, वाहन और भूमि, जमीन, जितने भी आपके काम अब तक जो रुके हुए हैं उनमें सुधार होगा। और जो दुश्मन जो आपके अब तक आप पर हैवी थे, वो उनको परास्त करने में यहाँ गुरुदेव मुख्य भूमिका निभाएंगे। और अब जानते हैं अगली राशि है दोस्तों तुला। देखिए ये चार्ट, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि शनिदेव 11 अंक में आएंगे 10 से निकलकर, और गुरुदेव बृहस्पति 11 से निकलकर 12 में आएंगे। तो जिन लोगों की यहाँ ढैया थी तुला राशि वालों की, वो समाप्त हो जाएगी और गुरुदेव बृहस्पति 6ठे भाव में चले जाएंगे। कहते हैं कि 6ठे, 8वें और 12वें स्थान पर जाने से किसी भी ग्रह का जो महत्व है वो कम हो जाता है, जो पावर है वो कम हो जाती है, वो अच्छे फल नहीं दे पाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी इस दौरान, क्योंकि 6ठे भाव में गुरुदेव शत्रुओं को अपने सामने नहीं टिकने देते। और हमें किस चीज़ से बचकर रहना है, देखिए इसमें इस दौरान हमें दीर्घकालीन रोग होने की संभावना रहती है, जैसे बीपी है, शुगर है, जो लंबे समय तक जो बीमारियां चलती हैं। तो ऐसे में उन चीज़ों का हमें कंट्रोल करना है कि वो ना हो। और दूसरा यहाँ होता है कि अपमानित होने का योग शास्त्र बताते हैं कि गुरुदेव अगर 6ठे भाव में जब विचरण करते हैं तो ऐसा होता है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपमानित होना पड़े। और एक और प्लस पॉइंट यहाँ रहेगा कि आपकी आमदनी होगी, क्योंकि 2 दृष्टियाँ व्यय भाव पर और धन भाव पर बराबर दृष्टियाँ होने से आपका धन आगमन भी उतना ही होगा और व्यय भी उतना ही होगा। तो इनका आप सामंजस्य आप बनाकर चलें। तो ये था गुरुदेव का जो प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और अगली राशि है धनु। आइए जानते हैं। देखिए 9 अंक जहां लिखा हुआ है ये आपका लगन है और दूसरा घर है 10, जहां 10 अंक लिखा हुआ है। यहां से निकलकर शनिदेव तीसरे घर में आएंगे जहां 11 अंक लिखा हुआ है। इससे आपकी जो साढ़े साती का जो समय था, जो तीसरा चरण था, वो अब समाप्त हो जाएगा
और शनिदेव यहाँ अच्छा फल प्रदान करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और दूसरा जो लाभ आपको मिल रहा है वो गुरुदेव 12 अंक जहाँ लिखा हुआ है, आपका चौथा स्थान सुख स्थान, माता, भूमि, भवन, वाहन, इस स्थान में गुरुदेव का आगमन होगा और पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। यहाँ पर आने से आपको सुख, संपत्ति, वैभव, हर चीज़ों का यहाँ लाभ मिलेगा। और जहाँ जहाँ कार्यक्षेत्र में आपकी प्रमोशन का योग बनता है और रोजगार के नए अवसर यहाँ पैदा होंगे। इस दौरान आपका खर्च भी जो है आमदनी से कम होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर इस पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। और अब जानते हैं वो और कौन सी राशियां हैं जिन पर पंच महापुरुष योग बृहस्पति बना रहे हैं। वो है कन्या राशि। कन्या राशि ये जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है, ठीक इसके बिल्कुल सामने 7वां घर, यहाँ अपनी ही राशि में बृहस्पति पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ रहने से आपको क्या क्या लाभ होगा, इसमें यहाँ गुरुदेव के रहने से आपको समृद्धि मिलेगी, स्थायित्व आपका एक जीवन में बनेगा। लेकिन थोड़ा सा एक और इसमें थोड़ा सा वीक पॉइंट है कि जीवन साथी से लगाव कम होने की संभावना है। तो उन रिश्तों को आप बरकरार रखें कि उनमें नीरसता ना आ पाए। और एक प्लस पॉइंट कि इसमें यहाँ रहने से ज्ञान बढ़ेगा आपका और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। और पिता के साथ तालमेल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गंभीर प्रवृत्ति आपकी बन सकती है अकेला रहने की, किसी से ना बात करने की, तो उससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ रहने से गुरुदेव के बचना पड़ेगा। और इस दौरान अगर आपका कहीं शादी का संयोग बनता है तो ऐसा योग बनता है कि जो आपका जीवन साथी होगा आपकी उम्र से थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति आपकी होती रहेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, शौक, आपके जो शौक हैं वो भी पूरे होंगे। और जीवन में छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी। एक और मेन छोटी सी प्रॉब्लम है, इस दौरान आपके पेट में गैस बन सकती है, तो ऐसे पदार्थों से आपको बचना पड़ेगा कि जिससे पेट आपका ठीक रहे। तो ये थी कन्या राशि। और इसके बाद जो राशि है वो है मीन। मीन राशि जहाँ 12 अंक लिखा हुआ है, जिसके लगन में ही मतलब पहला घर, यहाँ गुरुदेव बृहस्पति पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और सबसे इस राशि वालों के लिए खास विशेष बात है कि यहाँ रहने से गुरुदेव के इनको यहाँ दिशा बल मिलता है और यह शास्त्रों में बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर प्रकार का आपको यहाँ सुख मिलेगा। और अगर इस दौरान आपकी कोई संतान होती है तो वो पुत्र संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। विद्या और प्यार के संबंधों में अच्छी पार्टनरशिप में आपको यहाँ लाभ होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल आपका बढ़ेगा। डेली जो इनकम होती है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं होने की संभावनाएं हैं और विदेश जाने की भी यहाँ संभावनाएं बन रही हैं। और अपने पिता से भी यहाँ तालमेल बनेगा। तो ये थी वो राशियाँ जिनको शनिदेव की 7.5 और ढैया जिनकी समाप्त होगी, और वो जो राशियाँ जिनको यहाँ लाभ मिल रहा है और जिनका पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार इसका एनालाइज किया है, किस घर में कौन सा ग्रह आने से कहाँ कहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं। मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, उच्च का है, नीच का है। तो ये वीडियो भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक आप वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और अगले वीडियो तक जय श्री राम।